परिंदे और मीठा बंद। एक दफ़ा एक नान भाई का बेटा अपनी नानी जान के घर जा रहा था। नान भाई ने उसे एक टोकरी दी जिसमें डबल रोटी, किशमिश वाला बंद और नान खताइयाँ थीं। लड़का टोकरी लेकर चल पड़ा। वो गीत गाता जाता और साथ ही साथ टोकरी भी झुलाता जाता। रास्ते में टोकरी में से एक लिफाफा बाहर निकलकर गिर गया। उसमें किशमिश वाला बंद था। लड़के ने लिफाफा गिरते नहीं देखा और वो इसी मस्त अंदाज में अपने रास्ते पर चलता गया। पूरा 1 घंटा वो बंद का लिफाफा यूं ही सड़क पर पड़ा रहा, क्योंकि उस दौरान सड़क पर से कोई नहीं गुजरा था। अचानक एक लाल चिड़ा कहीं से उड़ता हुआ उधर आ निकला। उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी तो वो चूं चूं करने लगा। आहा, कागज का लिफाफा! उसकी चूं चूं सुनकर एक भूरे रंग का चिड़ा भी वहां आ गया और लिफाफे पर चोंचे मारने लगा। इसमें कुछ है, वो चहचहाया। उस दौरान एक सफेद कबूतर भी आ गया और उसने इस लिफाफे में सुराख कर दिया। आहा, मैंने इस लिफाफे में सुराख कर दिया है। वो खुशी से वुड करने लगा। कुछ ही देर बाद उनमें से एक कोयल भी शामिल हो गई। वो सुराख से अंदर झांक कर बोली, इसमें एक मीठा बंद है, एक मजेदार किशमिश वाला बंद। कोयल कू करने लगी। फिर कहीं से उड़ती हुई जंगली चिड़िया आई और बंद पर चोंच मारते हुए बोली, ये बहुत लजीज है, इसे मैं खाऊंगी, ये मेरा है। तुम्हारा? लाल चिड़ा गुस्से से बोला। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले ये लिफाफा मैंने देखा था, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस लिफाफे के अंदर कुछ है। भूरा चिड़ा चू चू करने लगा। मैंने बताया था, सुना तुम सबने, मैंने बताया था। कबूतर ने जंगली चिड़िया को धक्का दिया और कहने लगा, निकलो यहाँ से, ये मेरा बंद है। मैंने इस थैले में सुराख किया था, लेकिन मैंने इसके अंदर झांका था। कोयल ने कहा, इसलिए किशमिश वाला बंद मेरा है। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, तुम सब बेवकूफ हो। जंगली चिड़िया ने कहा, सबसे पहले ये किशमिश वाला बंद मैंने चखा था, इसलिए ये मेरा है, मैं इसे खाने लगी हूँ। फिर चू चू गुटरगू कूकू का इस कदर शोर मचा कि किसी को भी अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक जोरदार काई काई की आवाज आई और एक बड़ा सा कौवा उड़ता हुआ नीचे आ गया। क्या बात है, तुम सबने इतना शोर क्यों मचा रखा है? कौवे ने गहरी संजीदगी से पूछा। फिर सब परिंदों ने उसे लिफाफे और इसमें मौजूद किशमिश वाले बंद के बारे में बताया। हम में से हर किसी का ख्याल है कि वो इस बंद का असल हकदार है। जंगली चिड़िया ने कहा, अब इस मसले का क्या हल है? मेरे पास इसका बहुत आसान हल मौजूद है। कौवे ने कहा, तुम सब बहुत अच्छा गाते हो, अब तुम सबको एक गाना सुनाओ, जिसकी आवाज सबसे अच्छी हुई बंद उसी को मिलेगा। ये तो जबरदस्त तरकीब है। सब परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। तो फिर ठीक है, अब तुम सब मेरी तरफ से अपनी पुश्त कर लो, मुझे बिल्कुल नहीं देखना। जैसे ही मैं कहूँ गाना शुरू करो, तुम लोग गाने लगना, और जब मैं कहूँ रुक जाओ तो रुक जाना, लेकिन उस दौरान पीछे मुड़कर हरगिज मत देखना। कौवे ने कहा। अब लाल चिड़ा, भूरा चिड़ा, कबूतर, कोयल, जंगली चिड़िया सब कौवे की तरफ से अपनी पुश्त करके बैठ गए और अपनी चूंचे खोलकर इंतजार करने लगे कि कब कौवा उन्हें गाना शुरू करने का कहे। जैसे ही कौवे ने कहा गाना शुरू कर दो, वो सब गाने लगे। चिड़िया की ऊंची चू चू, कोयल की खूबसूरत कूकू, कबूतर की गुटरगू और जंगली चिड़िया की सुरीली आवाज। गर्ज इन सब आवाजों में कौवे की लिफाफा फाड़कर किशमिश वाला बंद निकालने की आवाज दब गई। हत्ता कि कोई भी कौवे को अपने स्याह पर फैलाकर उड़ते देख नहीं पाया। वो अपनी धुन में मगन थे और हर चीज से बेनियाज गीत गा रहे थे। आखिरकार काफी देर गाने के बाद तमाम परिंदे थक गए। उन्हें हैरत हुई कि कौवे ने अब तक उन्हें रुकने का नहीं कहा। फिर लाल चिड़ा मुड़ा और देखा कि कौवा तो वहां मौजूद ही नहीं था। वो लिफाफे पर फुदका, लेकिन वो भी खाली था। आह, कौवे ने सबको बेवकूफ बनाया, कमबख्त हमारा बंद ले उड़ा। अरे ये हमने क्या कर दिया, वो बंद सबके लिए काफी था। काश हमने शोर मचाया ना होता, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लाल चिड़ा अफसोस करने लगा। फिर सब परिंदे गुस्से में वहां से उड़ गए।